तेजस्वी यादव का निशांत वाला प्लान तैयार है। अब आप कहेंगे कि भला निशांत का प्लान तेजस्वी यादव कैसे तैयार कर सकते हैं? विपक्ष के नेता, वो भी नीतीश कुमार के बेटे के लिए प्लान बना रहे हों, ऐसी उन्हें किस बात की दरकार है? तो उसके लिए आपको तेजस्वी यादव का पहले दो बयान सुनाते हैं। इन दोनों बयानों को सुनिए और समझिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार पर गर्म है लेकिन निशांत पर नरम है तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री पद का चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल. He doesn't have any vision, roadmap, and he got 20 years. बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। 20 साल में भी अगर बिहार सबसे गरीब है तो उसका दोषी कौन है? 20 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, पलायन सबसे ज़्यादा है, और आपराधिक मामले तो आप देख लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। अगर किसी को बहस करनी है तो डेटा पे बात करें। हमने तो निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को, और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तेजस्वी बार बार निशांत को लेकर क्यों बात कर रहे हैं। निशांत को जब वो भाई बताते हैं और राजनीति में आने की वकालत करते हैं तो आखिर इसके पीछे का प्लान क्या है? अब आप इसे ऐसे समझिए, हालिया दिनों में आप तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर चले जाइए या बयानों को देखिए। तेजस्वी जिस तरीके से नीतीश कुमार को नीतीश कुमार के स्टाइल में ही जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जरूरी हैं। बिना नीतीश कुमार के मुश्किल है कि वहां राजनीति की जाए। जिस तरीके से बिहार में सरकार बनाने के लिए अगर चुनाव होते हैं और सीटों का बंटवारा होता है, उसमें जिस तरफ नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की पार्टी चली जाती है उसकी सरकार बनती हुई दिखती है। 20 सालों से नीतीश कुमार लगभग 19 सालों से मुख्यमंत्री पद पर हैं। इसमें अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार भी लालू यादव के शासनकाल की दुहाई देकर बार बार चुनाव में इसका जिक्र करते हैं। अब तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को इसी हथियार से घेरते हैं, तभी वो अपराधों का रिकॉर्ड रोज देते हैं। तो अब सरकार को भी खटारा सरकार बताने लगे हैं, जिसमें उनका तर्क है कि जब 15 साल में गाड़ी ही नहीं चलती तो फिर सरकार कैसे। खैर, इन सबसे अलग ये कि निशांत हर दिन मीडिया के सामने आने लगे हैं। आए दिन उनकी तस्वीर सामने आती है, वो खुद आते हैं, मीडिया से बात करते हैं और उसमें अपने पिता के लिए वो वोट मांगते हुए भी दिखते हैं। हालांकि जब राजनीति में एंट्री का सवाल किया जाता है तो अभी छोड़िए कहकर वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो निशांत के लिए प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से तैयार है। महज कुछ ही दिनों में उनका ग्रैंड वेलकम किया जा सकता है राजनीति में, बल्कि महत्वपूर्ण पद भी दिया जा सकता है। निशांत को लेकर वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह ने भी अपनी बात रखी है। नीतीश के बगैर अगर सोचती है बिहार में, तो अभी भी जो खास तौर से जो बैकवर्ड ईबीसी और एमबीसी हैं वो बीजेपी के साथ उतने नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कॉम्बिनेशन हो जाए, अभी हो चुनाव के बाद हो तो सकता है कभी भी, और पहले हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन इसी में तो शर्त है ना, इसी में तो दबाव बनाने की बात है कि बेटे को आगे करने की बात हो। दूसरी बात कि भाई सीएम फेस पर कोई समझौता नहीं होगा, अगर होगा भी तो कोई एक अजब सा समझौता होगा। हो सकता है वो लोग कहें कि भाई निशांत को डिप्टी सीएम मान लो, कुछ भी मान लो। तीसरा ये कि जो जेडीयू, मैं इतना जानता हूं, नीतीश जी का घर मेरे घर से, मेरे गांव से 40 किलोमीटर से ज्यादा है नहीं, हमारी ही भाषा बोलते हैं वो। तो वो क्या है कि वो इतना इगोइस्ट आदमी और इतना शार्प माइंड के आदमी, अगर उनका माइंड अभी ठीक से चल रहा हो तो वो किसी भी सूरत में बराबरी से नीचे का समझौता नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये भाजपा के ऊपर दबाव पड़ेगा कि अगर नीतीश की बात नहीं मानते हैं तब तो फिर एलबीडब्ल्यू होने का
चांस रहेगा 2015 जैसा। तो हमको नहीं लगता कि भाजपा कोई रिस्क उठाएगी, बाद में कोई खेल करे तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आप अगर खेल कर सकते हैं तो दूसरा भी खेल कर सकता है, यह भाजपा को समझना पड़ेगा। जिस तरीके की चर्चा निशांत को लेकर हो रही है, अगर ऐसे ही प्लान चलता रहा तो आप इसे ऐसे देखिए कि तेजस्वी यादव के लिए निशांत इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो तेजस्वी जिस तरीके से नीतीश कुमार का भले ही विरोध करें, लेकिन जेडीयू बची अगर रहती है और सीधा मुकाबला बीजेपी से नहीं होता है, एक तीसरी पार्टी भी वहां एकदम मौजूद रहती है, तो ऐसे में हर वक्त यह जरूर होगा कि जिसकी तरफ जेडीयू जाएगी, क्योंकि एक उनका कोर वोट बैंक है जो लगातार बना हुआ है, वो उनके पक्ष में वोट करेगा तो सरकार भी उसी की बनेगी। कुल मिलाकर देखें तो तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते कि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी का आधार खत्म हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सीधे बीजेपी से टकराना पड़ेगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।